बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि आपके बोर्ड के इम्तिहान जो हैं वो शुरू हुए हुए हैं और अब आपका फ़िज़िक्स का पेपर है, तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे फ़िज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी फ़ाइनल रिवीजन आसान तरीके से और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे मैंने आपको इंग्लिश की वीडियो में बताया था, एमसीक्यूज़ की वीडियो में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था। ठीक है, तो आज भी उसी वीडियो की तरह हम लोग फ़िज़िक्स की एमसीक्यूज़ भी करेंगे ताकि आप परफेक्ट और कॉन्फिडेंट होकर जो है ना अपने एमसीक्यू के आंसर को टिक कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला एमसीक्यू है हमारे पास, चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाला। ठीक है, और इसका हमारे पास कहते हैं बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है ना आपने क्या बतानी है, एग्जाम्पल बतानी है। जैसे हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली में है क्या, वो हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की तरफ आए तो वो होता है टू एंड फ्रो। ठीक है, तो इस हवाले से हमारे पास जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि जो पेंडुलम होता है वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि अगर हमारे पास एक पेंडुलम है उसके साथ एक बॉब है। बॉब कहते हैं एक मेटल का जो है ना वो बॉल होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा ना हैवी होता है। कहते हैं अगर उस बॉब का मास हम बढ़ा दें, ठीक है, इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 3, यानी 3 गुना बढ़ा दें, द पीरियड यानी जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का, तो वो कैसा होगा। आपने कहना है रिमेन द सेम। ऐसा इसलिए अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे पीछे फॉर्मूला है टाइम पीरियड पेंडुलम वाले में, आप यहाँ पे देखें वो है T इज इक्व टू 2 पाई L/G। 2 पाई L/G। तो यहाँ पे मैथ्स का कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, इस लिहाज से हमारे पास जो है ना इसका आंसर क्या होगा, रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बताएं वो कौन सी डिवाइस है जो कि ट्रांसवर्स वेव भी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा हेलिकल स्प्रिंग यानी स्लिंकी। अब स्लिंकी हमारे पास इसलिए है क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग होता है वो उसको जो है ना हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं। उसकी वजह से जो है ना क्या होगा, हमारे पास ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो भी इसमें प्रोड्यूस होंगी। और कैसे प्रोड्यूस होंगी, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे या फिर हम इसको जो है ना मतलब खींचेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस होंगी। जबकि जो स्ट्रिंग होती है उसमें रस्सी रस्सी में जो है वो ट्रांसवर्स वेव ही आएंगी। रिपल टैंक है वो हमने देखा था कि वाटर वेव्स हमने प्रोड्यूस की थी, यानी वो भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में आ गई। और जो ट्यूनिंग फॉक है उसके अंदर जो है ना क्या होता है कि वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। दैट्स वाई जो स्लिंकी है हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 है, वेव ट्रांसफर करती हैं। वेव क्या ट्रांसफर करती है, ये हमने पीछे एक्टिविटी में भी पढ़ा है कि वेव जो है वो ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। अगर हमने इसका देखना है रेफरेंस, तो अगर आप यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि ये देख सकते हैं आप कि वेव्स जो है ना वो ट्रांसफर करती हैं एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यानी करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो आपने बताना है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के का कौन सा तरीका जो है ना यहाँ पे है। तो ये कंडक्शन भी है, रेडिएशन भी है, वेव मोशन भी है। यानी इसका ऑप्शन जो सही वाला होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसलिए होगा क्योंकि देखें कंडक्शन के जरिए भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। किस तरीके से होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमने एक बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है और उसमें अगर हमने एक चम्मच रखा हुआ है तो वो चम्मच भी जो है ना वो गर्म हो जाएगा। तो हमें हाथ लगाने पे उस पे क्या हीट जो है ना वो जो है ना गर्माइश हमें जो है ना वो फील होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन भी जो है वो भी आंसर
होगा, क्योंकि देखें कि हमारे पास जो है ना जैसे शुआएँ, क्योंकि रेडिएशन का मतलब क्या होता है, शुआएँ होती हैं ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँचती है, ठीक है? उसके बाद वेव मोशन है, तो वेव मोशन में भी हम बात करते हैं कि वेव्स भी जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, किस तरीके से, जैसे कि पानी की लहरें या आवाज़ वग़ैरह, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो ठीक हैं। यहाँ पे है जी, इन अ वैक्यूम ऑल मैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, कहते हैं जो इन वैक्यूम हला में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो क्या चीज़ सेम होती है, स्पीड सेम होती है, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी, हर जो हमारे पास वेव है उसकी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड भी अलग होता है, वेवलेंथ जो है ना वो भी अपनी होती है, ठीक है? तो लेकिन जो चीज़ सेम है वो है स्पीड। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लार्ज रिपल टैंक है, ठीक है, विद अ वाइब्रेटर, उसके अंदर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, वर्किंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज, जो कि 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है, प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स, जिसमें जो है वो क्या हो रहा है, 25 मुकम्मल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के फासले पर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 60, तो वेलोसिटी जो होगी वेव की वो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे निकला, हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी है 30 हर्ट्ज, ठीक है? इसके बाद हमें उसने बोला है कि 25 कंप्लीट वेव्स हैं, यानी नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास टोटल कितनी है, 25 हैं, ठीक है? उसके बाद जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है? यानी हमें जो है ना लैम्डा जो है ना वो निकालना है सबसे पहले, यानी वेव लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स जो है ना वो उसने बताया है कि 25 कंप्लीट वेव्स हैं, और वेलोसिटी फिर पता चलेगी। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि हमारे पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ये हमने पढ़ा हुआ है, एक रिलेशन इसका पढ़ा हुआ है, ठीक है? इसमें आपने सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यानी वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो वेवलेंथ निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वेवलेंथ यहाँ पे हमने अगर निकालनी है तो इसका हमारे पास फॉर्मूला ये है कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपने ऊपर लिखा, ठीक है, इसको हम लैम्डा से शो करेंगे, ठीक है? डिस्टेंस आपने ऊपर लिखा, नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो आपने 25 नीचे लिखा, इस तरीके से, ठीक है? इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है? ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और हम लोग ये वैल्यू जो है ना लैम्डा की वो इसमें पुट करेंगे और हमें वैल्यू जो है ना वो मिल जाएगी, मतलब v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 30, ठीक है, और साथ में लैम्डा की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 2, तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32 हमारे पास आ जाएगा 60, तो दैट इज हाउ ये हमारे पास आया है 60 इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कहता है बताएं वो कौन सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंडिपेंडेंट है दूसरों की ऊपर, मतलब दूसरों की निस्बत। वो है जी हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है? एम्पलीट्यूड इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास वेव्स हैं वो कितनी ऊंची हैं या कितनी नीची हैं, ये सिर्फ जो है ना एनर्जी पे डिपेंड करेंगी, ठीक है ना? इसका वेव की जो है ना स्पीड से, फ्रीक्वेंसी से या वेवलेंथ से जो है ना कोई जो है ना वो ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। उसके बाद लास्ट जो है वो इसका ये है कि द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लेमडा, ये हमने पीछे एक पढ़ा है, इसका आंसर वो क्या है जी, हमारे पास v इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये इधर भी हो सकता है या एफ लेमडा इक्वल की दूसरी साइड पे भी हो सकता है, ठीक है? v इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। तो इसके साथ ही हमारे पास इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी, और विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।